हाँ जी, ये है प्रश्नावली 11.2 का उदाहरण नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़ के मैं आपको यही समझा दूंगी। अगर यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने आप कर लीजिए, नहीं तो वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, देखिए, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर करतब दिखाता है। देखिए, आजकल तो मुझे पता नहीं कि खोखले गोले के अंदर साइकिल वाला होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने भी काफी दिन से देखा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक खोखला गोला होता है, खोखला गोला अंदर से ऊपर से जाली का बना हुआ होता है। देखिए, अगर होगा तो मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी आपको। वो क्या होता है, जाली का होता है। जाली के अंदर वो क्या करता है, पूरा एक गोला जैसा होता है, गोला जैसे बॉल जैसा होता है, बड़ी बॉल होती है वो। और वो क्या होती है, जाली की होती है, जाली की मतलब लोहे की जाली की बनी होती है। और वो उसमें क्या करता है, मोटरसाइकिल चलाता है। ठीक है, मोटरसाइकिल चलाता है, उसमें अपने करतब दिखाता है, मतलब गोल एक बॉल के अंदर वो क्या करता है, वो अपनी बाइक के इस तरीके से घुमाता है गोले के अंदर। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है। ठीक है, अब वो करतब दिखाने से मतलब है, कभी वो बैठ के चलाता है, कभी वो उसमें बाइक पे खड़ा हो जाता है, इस तरीके का करतब दिखाता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कीजिए, गूगल पे जाके वीडियो सर्च कर लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करतब होता है। ठीक है, और किस तरीके का वो खोखला गोला होता है। ठीक है, देखिए, उस खोखले गोले का इसने क्या कर रखा है, उसका व्यास दे रखा है आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं दे रखी है। ठीक है, मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि देखिए क्या है कि जब करतब दिखाने के लिए वो क्या करता है, गोले के अंदर घुसता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लगेगा जो हम बाहर का क्षेत्रफल, कभी कभी क्या होता है, जैसे बॉल का ऊपर से उसने क्षेत्रफल पूछ लिया, जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में आपने देखा है कि वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया तो आपने फार्मूला लगा दिया 4 πr²। देखिए, अब वो क्या है, अंदर घूम रहा है। मैंने आपको बोला था पृष्ठ वही होते हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अंदर यदि वो घुमाता है तो आपको क्षेत्रफल के लिए, अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आपको 4 πr² ही लिखना लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें फॉर्मूला सिर्फ 4 πr² लगाना है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर घूम रहा है तो उसके लिए अलग क्षेत्रफल होगा, नहीं। आपको क्या करना है, वो भी 4 πr² ही लेना है। ठीक है, सिंपल सा है। आप उसमें मान रख दीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, आ गया तो समझ में, ठीक है, नहीं तो मैं आपको आगे तरीके से हल करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, देखिए। देखिए, दिया गया है गोले का व्यास। गोले का व्यास आपको दे रखा है 7 मीटर। ठीक है, बहुत बड़ा होता है वो। ठीक है ना, इसलिए 7 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में ले रखा है। ठीक है, यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें। अतः गोले की त्रिज्या, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, व्यास की आधी होती है, मतलब उसका आधा हमें कर देना है। ठीक है, तो ये आएगा 7/2। ठीक है, मीटर। ठीक है, अतः खोखले गोले का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला लगाना है 4 πr²। ठीक है, तो देखिए, 4 की जगह 4 लिखना है, पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7, और आर की वैल्यू हमने निकाली है 7/2। ये देखिए, ठीक है, 7/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब देखिए, 4 की जगह 4 लिखना है, 22/7, और 7 को क्या करना है, 2 बार लिख देना है, क्योंकि इसका स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, अब देखिए, 2 से 2 दूनी 4, ये 4 कट जाता है। देखिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और आपको मल्टीप्लाई करना है 22 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास आएगा 154। यूनिट क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, अब देखिए, आगे हम इसका एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे।